ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 9th 25 ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਮੀਰੀ ਫਿਕਰ ਪਰ ਮਬਨੀ ਸਵਾਲਾਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਨਸਰ ਤੇ 2-3 ਲਾਈਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ 9th ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਂਥੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, लेकिन टू दी पॉइंट मेन जड़ियां चीज़ां जरूरी आ वही लिखियां। पहला स्टेटमेंट हैगी आ, फर्ज करें एक नया एलिमेंट दरियाफ्त होता है। नया एलिमेंट एक दरियाफ्त हो गया, आप इस एलिमेंट को पीरियडिक टेबल में कहां रखना चाहेंगे? आप इसे एलिमेंट नू कहां रखेंगे तो मुराद की आ कि इहदी प्लेस किहड़ी आएगी, ग्रुप पीरियड सारा कुछ नंबर इहदा ब्लॉक सारा कुछ इहदा डिसाइड करके इहदियां कन्फिगरेशन सारा कुछ इहदा की होएगा डिटेल। अगर कोई नया एलिमेंट दरियाफ्त होता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਉਹਦਾ ਐਟਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮਿਕ ਨੰਬਰ ਮਾਲੂਮ करना होगा। ठीक है ना, ये पहले तो समझ लो। अगर कोई नया एलिमेंट दरियाफ्त होता है तो पीरियडिक टेबल में इसकी जगह का तयन, यानी कि किस जगह आएगा, मंदरजा ज़ैल खसूसियात का मुतालिया करने के बाद किया जाएगा। ठीक, केड़ी खसूसियत हो सकती है? पहले नंबर से सारे पहले तो एटॉमिक नंबर देखा जाएगा। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। ਜਿਹੜਾ पीरियडिक टेबल है किदां तरतीब आ, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, लिहाजा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम किया जाएगा। सारे पहले उसका एटॉमिक नंबर मालूम किया जाएगा, फिर इन्ना जवाब भी तुसी लिख दोगे गुजारा हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर उसका आंसर जो यही बनेगा। एटॉमिक नंबर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मालूम की जाएगी, उन्ना इलेक्ट्रॉन किस तरतीब नाल शैल सब शैल के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉनों की तरतीब आ वो मालूम की जाएगी, जिससे इसके पीरियड ग्रुप और ब्लॉक और तो की पता लगेगा, पीरियड ग्रुप और ब्लॉक, मसलन SP DF वगैरह ग्रुप 1 2 किस जाएगा, पीरियड कौन केड़ा बनेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो पता चल जाएंगे। फिर की होएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इसकी कीमियाई खसूसियात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही डिसाइड कर दिया कि उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह दी होनी, कीमियाई केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस कैसे करेगा, किस तरह का बिहेवियर होएगा रिएक्शंस के लिहाज नाल, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो उसकी कीमियाई खसूसियत का पता लग जाएगा। कीमियाई खसूसियत जिस ग्रुप से ज्यादा मुशाबत रखती होंगी, हम कीमियाई खसूसियत एक ग्रुप तकरीबन सेम होनी, ये सानू पता, जिस ग्रुप के नाल मुशाबत होएगी उस ग्रुप चो एलिमेंट जाएगा। नेक्स्ट है पीरियडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट सारे पता हाइड्रोजन। ठीक, क्या यह इलेक्ट्रॉन खोता है या हासिल करता है? ये उन्होंने दो चीज़ां पूछियां कि हासिल करने का और खोण का, इन्हां दोनों चो किहड़ा काम करता? हाइड्रोजन, ते हाइड्रोजन दोनों ही काम करता। ठीक, ये बेसिक पता होवे तुहानूं। हुण इहदा प्रॉपर आंसर की आ, पीरियडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। ठीक, इसके बेरोनी शैल में किन्ने एक ही इलेक्ट्रॉन आ, इहदा शैल ही एक आ, बेरोनी लिख दिता या ना भी लिखो, शैल च एक ही इलेक्ट्रॉन आ, कला के शैल उस एक ही इलेक्ट्रॉन आ, एक ही इहदा एटॉमिक नंबर आ। हाइड्रोजन दोनों काम कर सकता है, दोनों, यानी कि इलेक्ट्रॉन खो भी सकता हासिल भी करता, यानी ये इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है इलेक्ट्रॉन हासिल भी कर सकता है। जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता, हाँ हुण जदों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खो दिंदा फिर की हुंदा, इस तक भी गुजारा हो जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट इन्नी का नहीं दे के जान छड़ा सकते इस तक, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है फुल कंप्लीट, पूरे नंबर वाले स्टूडेंट ये काम ना करन। जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो कैटाइन, कैटाइन केड़ा H पॉजिटिव, और असी पिछले चैप्टर पूरे च बार बार पढ़िया H पॉजिटिव नूं असी की क्या सी? प्रोटॉन। H पॉजिटिव नूं एसिड बेस सारे की क्या सी? प्रोटॉन, पिछे बचदा गया प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो कैटाइन, कैटाइन जिहदे ते प्लस चार्ज बनाता है। हाइड्रोजन का ये रवैया, हुण ये 1 प्लस चार्ज जिहड़े कौन बनाते आ? पहला ग्रुप प्लस 1 चार्ज बनाते हैं, जिस तरह सोडियम लिथियम वगैरह से प्लस 1 चार्ज। ठीक, ये हुण रवैया किहदे नाल मिलदा जुलदा? ग्रुप 1 नाल। ठीक है, ग्रुप 1 का नाम की सी? अल्कली मेटल्स। जब यह इलेक्ट्रॉन हासिल करता है,
हासिल करेगा जो इलेक्ट्रॉन, फिर की होएगा H नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया, फिर की होएगा हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयन जिहड़ा इहनूं की कहांगे हाइड्राइड आयन बनाएगा। और ਇਹ ਰਵਈਆ ਇਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਗਰੁੱਪ 17 ਹੈਲੋਜਨਸ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹਦੇ ਟਾਪ ਤੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਕੈਟਾਇਨ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਐਨਾਇਨ। ਐਨਾਇਨ ਕਿਹੜਾ, ਹਾਈਡਰਾइड ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਾਂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦੇ। तो दो काम ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਗੈਂਬੋ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਲਾ ਤਦਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਾਂਡ ਬਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਰੋਨ ਔਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਬਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 5, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 13। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 13, ਬਰੋਨ ਦਾ 5 ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਨੇ ਬਿਲ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੋਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 88 ਔਰ 125 pm। pm ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਪੀਕੋਮੀਟਰ। pm मतलब ਪੀਕੋਮੀਟਰ ਆ। कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देगा, दोनों का रेडियस देता। हुणे पूछा कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, केड़ा इलेक्ट्रॉन तो आसानी ना जान छड़ा सकता, ठीक आ। यह गल आ, जवाब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस। हुण ਇਹ कहानी एटॉमिक रेडियस ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, तफसील की आ। जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस ज्यादा, जिहदा एटॉमिक रेडियस ज्यादा होएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से खो देता है। ज्यादा आसानी ना जान छुट जाएगी ओदी, जिहदा एटॉमिक रेडियस ज्यादा वा, ज्यादा वाले दी ज्यादा आसानी ना जान छुटती है, ठीक। यह सिंपल गल याद रख लो, जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से खो देता है। ज्यादा एटॉमिक रेडियस होने का मतलब, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਰੋਨੀ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, न्यूक्लियस तो दूर चले गए, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना, और उन पर न्यूक्लियस की कशिश की कुव्वत कम, न्यूक्लियस का उत्ते जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन आ वो कम हो जाएगी। इस तो इलेक्ट्रॉन ईजीली बाहरों निकलना उचों आसान हो जाएगा। हुण साडा ये तो हो गई ओदी मेन रीजन कहानी एटॉमिक रेडियस की बुनियाद पे। हुण स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि एल्यूमीनियम का एटॉमिक रेडियस 125 pm, ब्रोन का 88, यह कम, यह ज्यादा कहता एल्यूमीनियम का, यह ज्यादा वा, इसलिए एल्यूमीनियम अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से खो देगा। कौन खोएगा, एल्यूमीनियम खोएगा, और एल्यूमीनियम खो के +3 चार्ज बनाएगा, ठीक। यदि कन्फिगरेशन की आ 2 8 3, यह बरोनी शैल 3 है। हुण बोरॉन जिहड़ा वा वो +3 चार्ज आम तौर पर नहीं बनाता, ठीक। बन सकता लेकिन अनस्टेबल हुंदा, नहीं बनता। और ये ज्यादातर फिर केड़ा बनाता, शेयर करता इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाता बोरॉन। यह जिहड़ा वा यह बना सकता आयन +3 आयन जिहड़ा कैटाइन। अच्छा, आप किसी एटम का रेडियस कैसे मालूम करेंगे, ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर उन्हें डायरेक्ट मैथड लिखिया, सेम उन्होंने क्या कह लो कि कापी करांगे, टेक्स्ट बुक नूं फॉलो करांगे। और पेज नंबर हैगा इहदा 109 पेज ते, एटॉमिक रेडियस के टॉपिक। एटम के इर्द गिर्द, गलती ना लिखो गया सी, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के मनफी चार्ज का जो बादल है, यह स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। बादल तो मुराद की आ कि बोहर ने कहा सी कि इस तरह एक फिक्स रूट हुंदे आ, दायरे च घूमदे आ इलेक्ट्रॉन, ठीक, के शैल एल शैल। लेकिन जदीद नजरिया की कहता कि एक क्लाउड की तरह हुंदा बादल, यानी कि किते भी वो इर्द गिर्द किते भी उन्होंने प्रोबेबिलिटी आ कि उन्होंने मौजूदगी किते भी हो सकती है न्यूक्लियस तो बाहर, ठीक है। और यदि कोई हदूद जी यदि कोई हद नहीं होंगी, क्लीयर यदि बाउंड्री नहीं लगी होंगी कि इतों इन्ना इलेक्ट्रॉन इन्ने रेंज होएगी, इन्ने एरिए च होंगे, ठीक। यानी कि एटम का साइज एग्जैक्ट नहीं इदा मालूम हो सकता, इसकी हदूद वाजे नहीं होती, इस वजह से एटम का साइज या रेडियस लिख सकते हो, सही तौर पर मालूम करना नामुमकिन है। तो फिर की किया जाएगा, ਉਹਦਾ हल भी उन्होंने कढ़िया होएगा।
तो हम एटम का रेडियस उस वक्त मालूम हल कढ़िया उन्होंने, तो हम एटम का रेडियस उस वक्त मालूम किया जा सकता है किहड़े टाइम, जब ये अपने जैसे एटम के साथ बाण बनाता है, अपने जैसे एटम के साथ। मसलन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ना बाण, जिस तरह क्लोरीन का क्लोरीन ना Cl2 बनती है, H2 बनती है, यह गल अपने जैसे। मसलन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ना क्लोरीन का जैसे क्लोरीन ना, यह वाली गल। मिसाल के तौर पर यदि हुण उन्हें एग्जाम्पल किदां दित्ती आ, एग्जाम्पल बुक के मुताबिक की आ, डेफिनेशन छड्ड दित्ती है, अगला पार्ट लिख लिया। दो कार्बन एटम्स, ठीक, जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड, दो कार्बन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड आ, तो उनके न्यूक्लियस की जमा वा। हुण दो एटम आ ते दो, एक दा न्यूक्लियस आ, एक दा न्यूक्लियस आ हो गया, फर्ज करो इन्हां दा दरमियान जिहड़ा फासला वा वो ले लिया जाएगा और बाद च अद करता जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और लातदाद कंपाउंड जिस कार्बन कार्बन ना बॉन्ड बनाती है, उनके न्यूक्लियर के दरमियान फासला कितना वा ए कैलकुलेट किया गया 154, ठीक, 154 pm पिकोमीटर। इस फासले के निसफ यानी कि एक न्यूक्लियस तो दूसरे न्यूक्लियस का दरमियानी फासला कढ़िया दोनों का, बाद च निसफ लै लिया, उहदी एक साइड जिहड़ी आ 77 बनेगी, उहदा हाफ ए कार्बन का रेडियस आ जाएगा। ए तरीका दस दिता पहले, किदां मालूम कर सकते हैं कि जो एक जैसे एटम जिहड़ा बॉन्ड होवे उन्हां दे दरमियान। नाइट्रोजन तो 3, ए वाला इत्थे तक छुट्टी हो गई उन्हां दी 26 वालियां दी, उन्हां दा टाइम हो गया, क्योंकि 26 वालियां दी छुट्टी इस तरह कि ए 26 दे विच शामिल ही नहीं, ए प्री 9th लई हो सकदा वा, इस तो पहले 4 ही आ स्मार्ट सिलेबस च। नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करके, नाइट्रोजन की है जी 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करके N3 बना देती है, N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन, ठीक। ये 3 स्टेटमेंट उन्हें देती है कि इस तरह नाइट्रोजन कर दी है। ऑक्सीजन क्यों ऐसा नहीं कर सकती, असी ए वजह दसनी आ, ऑक्सीजन ऐसा क्यों नहीं। असल दे विच अगर देखा जाए ये टॉपिक भी बुक दे अंदर आ, ग्रुप नंबर ते चार्ज का बाहमी तलक, ये इनडायरैक्ट उथों लिया गया है सवाल, और इसका जवाब जिहड़ा वा बुक के मुताबिक ही प्रेफर किया जाएगा कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही इसका जवाब दिता जाए। ये भी 109 पेज के उपर ही आ, एटॉमिक रेडियस तो थोड़ा ऊपर। अच्छा जी, जो जब हम पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप से, और 18वां ग्रुप केड़ा वा, 18वां ग्रुप हो गया, फर्ज करो जी सारे एंड ते ए वाला, ये हो गई नोबल गैसां, 18वां ग्रुप आ। इस तो जो असी लैफ्ट साइड में चलना, यह गल सिखा रहा, यह कहानी की है समझ लो पहले। इधर नूं लैफ्ट साइड में चलना, बाएं तरफ चलना, फिर जिनवें नंबर ते ग्रुप आ उन्ने नंबर का चार्ज बनेगा नैगेटिव, जिन्ने असी ग्रुप ए नूं चली जाने आ उन्ना नंबर का नैगेटिव चार्ज आई जाएगा। मसलन ऑक्सीजन इस तो कितनी दूर आ, पहले 17वां आ गया, यह 16वां, ऑक्सीजन इत्थे आ। ऑक्सीजन हुण कितने दर्जे दूर आ ये नोबल गैसां तो लैफ्ट साइड नूं 1 ते 2, यह 2 नंबर दूर आ। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 2 नैगेटिव बनाएगी चार्ज, और ए 1 नंबर दूर आ, ए वाले फ्लोरीन वाले सारे या क्लोरीन वाले -1 बनाएंगे। यह कहानी सारी समझाई हुई है बुक च। जब हम पीरियोडिक टेबल 18वें ग्रुप से बाएं तरफ चले तो एलिमेंट्स अक्सर अपने ग्रुप नंबर के जितना यानी कि ग्रुप नंबर आ ਉਹਦੇ बराबर चार्ज वाले एन आइन बनाते हैं, एन आइन मतलब नैगेटिव आइन बनाते हैं। और ग्रुप नंबर ये किधरों देना, वैसे तो ग्रुप इधरों दिते आ 1 2 3 4 5, लेकिन यह आइन की समझाने लिए उन्हें नोबल गैसां तो कहा कि इधर जिन्ने दर्जे चलोगे उन्ने नंबर का उत्ते चार्ज आ जाएगा। ग्रुप नंबर को नंबर देना नोबल गैसों के बाएं तरफ से, यह नोबल गैसां की लैफ्ट साइड से शुरू होता है। यह स्टेटमेंट एक जी आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स 2 मनफी चार्ज क्योंकि 16वां ग्रुप जिहड़ा वा इन्हां तो ए नोबल गैसां इन्हां तो इत्थे पिया 16वां 2 दर्जे दूर आ, ठीक, इस तो 2 मनफी चार्ज बनाएंगे। इन आइंस पर चार्जेस की तादाद उतनी ही है जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए दरकार। इन्होंने अपने जिन्ने बार वाला शैल दे विच 8 पूरे करने लई या मुकम्मल करने लई जिन्ने इलेक्ट्रॉन चाहिए उन्ना ही इन्हां दे उपर की आ चार्ज की तादाद भी उन्नी आ। ऑक्सीजन नूं 2 चाहिए आ, ठीक। मसलन हम डिटेल की ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 वा,
नोबल गैसों से 2 नंबर दूर रहा है जी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की आ, ए हो गया इन्ना के शैल, ए हो गया एल शैल, 1s2 2s2 2p4। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ 6, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਈ 2, 8 ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 12 ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ 2 ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ O2 नेगेटिव ही बनाएगी। ठीक, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दरकार हैं, लिहाजा ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करके O2 नेगेटिव बनाती है, ना कि नाइट्रोजन की तरह 3 इलेक्ट्रॉन जज़ब करके O3 नेगेटिव। O3 नेगेटिव नहीं बनता, क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन एंटर करना ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿੱਧਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆ ਔਰ ਰੌਲੇ ਚ ਪੈਗੀ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ O2 बनाएगी नेगेटिव। ਇਹ ਕੰਮ नाइट्रोजन की तरह नहीं बनाएगी। यह वजह वा क्यों ऐसा नहीं कर सकती या नहीं करती।